भैया जी ने आर्म्स बना ली, बैक बना ली, सीना फुला लिया, कर लिए कंधे चौड़े। बताइए अब किस चीज़ की कमी रही भैया जी की बॉडी में? बताइए, दिमाग पे जोर डालिए। कमी आयोडीन की नहीं, कमी रही है डेवलप्ड लेग्स की। दोस्तों, बिना डेवलप्ड लेग्स का शरीर ऐसा मानो जैसे कमज़ोर पिलर पे खड़ा हुआ मकान। आप मकान कितना भी आलीशान, कितना भी ज़बरदस्त बना दो, लेकिन जब तक उसकी नींव, जब तक उसके पिलर्स मजबूत नहीं हैं, तब तक उस मकान का कोई मतलब नहीं है। वो कभी भी गिर सकता है, ढह सकता है। उसी तरह से केस लीजिए हमारी बॉडी का। चाहे ऊपर से आप कितनी भी मजबूत, कितनी भी चौड़ी, कितनी भी हट्टी कट्टी बॉडी बना लो, लेकिन जब तक आपके लेग्स डेवलप्ड नहीं है, उनमें मजबूती नहीं है, तब तक उस बॉडी का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि एक ना एक दिन कमज़ोर पिलर पर खड़े हुए आलीशान मकान की तरह आपका शरीर भी ढह सकता है। जी दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिराज सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल फाइट एंड फीस्ट पर। दोस्तों, आप लोग ध्यान देंगे तो पाएंगे कि कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन या कोई भी एथलीट अपने लेग्स की ट्रेनिंग जरूर करता है और अपना लेग डे बिल्कुल भी स्किप नहीं करता है, क्योंकि उनको इस बात का इंपॉर्टेंस पता है कि लेग्स के बिना हमारी मोबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है। लेग्स ही हमारे शरीर को मजबूती देता है। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको अपने लेग्स को ट्रेन करने के लिए किसी जिम जाने की या महंगे महंगे एक्सपेंसिव वेट्स खरीदने की ज़रूरत है, तो आप गलत सोच रहे हैं। आज आपका भाई बताएगा कि किस तरह से घर पर रह के भी आप अपने लेग्स को ट्रेन कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, लेग्स को ट्रेन करने के लिए जो वर्कआउट मैं आपको बताऊंगा, उससे 30 से 45 दिन में आप खुद नोटिस करेंगे कि किस तरह से आपके पैर की एक एक नस नाड़ी फड़कने लगेगी। बिल्कुल देगी मिर्च का तड़का लग जाएगा इस होम वर्कआउट से। देगी मिर्च का तड़का, आपके लेग्स का हर अंग अंग फड़का। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आपके लेग्स का होम वर्कआउट, जिसका कि पहली एक्सरसाइज होगी हमारी नॉर्मल स्क्वाट। दोस्तों, नॉर्मल स्क्वाट्स करते हुए आपको अपने पैरों को अपने कंधे की विड्थ के हिसाब से इस तरह से प्लेस कर लेना है। हाथों को इस तरह से और फिर इस तरह से नीचे जाना है। कुछ भाई हमारे ज़्यादातर नीचे यूं चले जाते हैं। हमको ऐसे बैठना नहीं है, क्योंकि हमको पूरा टेंशन अपने थाइस पे देना है। कुछ इस तरह से 8 से 10 रेपिटेशन आप इसका करिए और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाए आप इनको बढ़ा लीजिए। दोस्तों, हमारी दूसरी एक्सरसाइज होगी साइड टू साइड स्क्वाट। इसमें हमें अपने पैरों को इस तरह से फैला लेना है और उसके बाद आप हाथों को आगे कीजिए और पूरा इस तरह से अपने लेग्स को ये ले जाइए। ये देखिए, कुछ भाई बोलेंगे कि हम नीचे तो जा रहे हैं लेकिन ऊपर नहीं आ पा रहे। उसके लिए आप शुरुआत कीजिए केवल हाफ हाफ साइड टू साइड स्क्वाट से, इस तरह से। कुछ दिनों के बाद प्रैक्टिस करके ये आप फुल भी करने लग जाएंगे। इसके भी आप 8 से 10 रेपिटेशन लगाइए और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाए तो आप इन रेपिटेशंस को बढ़ा दीजिए। दोस्तों, हमारी तीसरी एक्सरसाइज है लंजेस। लंजेस आपको कुछ इस तरह से करनी है। अपने पैर को इस तरह से प्लेस कीजिए और इसमें आपको फुल लंजेस करनी है, तभी आपके पैर पे पूरा असर आएगा। देखिए, आप हाथ यहां रख लीजिए, इसे दूसरे पैर से भी परफॉर्म करना है। अब कुछ भाइयों की दिक्कत ये होगी कि साइड टू साइड स्क्वाट्स की तरह हम लोग इस लंजेस को भी फुल नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, एक दिन में ताजमहल भी नहीं बना था, इसलिए आपको अपने लंजेस को हाफ भी परफॉर्म करेंगे तो चलेगा। इस तरह से कुछ दिन बाद प्रैक्टिस करके आप फुल भी कर सकेंगे। लंजेस को भी आपको दोनों पैरों से 8 से 10 रेपिटेशन से परफॉर्म करना है। जैसे जैसे आपकी कैपेबिलिटी बढ़ती जाए आप अपने रेपिटेशंस बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हमारी चौथी लेग्स की एक्सरसाइज है जंप स्क्वाट। जंप स्क्वाट में आपको नॉर्मल स्क्वाट की जगह ऊपर आते टाइम जंप करना है, कुछ इस तरह से। देखिए दोस्तों, इसके भी आप 8 से 10 रेपिटेशन करिए और धीरे धीरे इसके भी रेपिटेशन आप बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हमारी पांचवी एक्सरसाइज है फ्रंट एंड बैक स्क्वाट। आप लोगों ने अक्सर अखाड़े वाले पहलवानों को इसे परफॉर्म करते हुए देखा होगा। ये काफ़ी यूजफुल एक्सरसाइज है अपने लेग्स की स्ट्रेंथ और एक्सप्लोजिवनेस को बढ़ाने के लिए। अगर आपको ये नहीं आती है
तो मैं आपको इसको सिखाता हूँ पूरे ट्यूटोरियल के साथ कि किस तरह से आपको फ्रंट एंड बैक स्क्वाट करना है। ये देखिए, इसमें आपको अगर समझ में नहीं आया या आपको धीरे धीरे सीखना है तो देखिए, इसमें आपको पहले जंप करना है, फिर नीचे आना है, फिर ऊपर आके फिर पीछे। इसको एक मोमेंट में पूरा करना है कुछ इस तरह से। दोस्तों फ्रंट एंड बैक स्क्वाट लेग्स को स्ट्रेंथन करने की एक एडवांस एक्सरसाइज है, इसलिए बिगिनर लेवल वाले भाई इसको परफॉर्म करेंगे तो उनसे आसानी से होगी नहीं। इसलिए आप लोग मायूस ना हो अगर आप इसके 8 से 10 रेपिटेशन ना कर पाएं। आप धीरे धीरे एक एक करके इससे रेपिटेशन दिन ब दिन बढ़ाएं। आप शुरुआत में 1 या 2 रेपिटेशन भी इसका करेंगे तो वो मोर देन इनफ है। आप धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड जब आपकी मसल पे आ जाएगा तब आप आराम से इसके 8 से 10 और उससे भी ज़्यादा एडवांस लेवल पे इनको परफॉर्म कर पाओगे। दोस्तों अगली हमारी जो एक्सरसाइज होगी वो होगी काफ मसल्स को ट्रेन करने के लिए। अब काफ मसल्स जो भाई नहीं जानते हैं, वो काफ मसल होती है जो हमारे शिन बोन के पीछे की मसल जो होती है, ये वाली। इसको स्ट्रेंथन करने से आपकी जंप एबिलिटी बढ़ जाती है। आपको कुछ इस तरह से काफ रेजेस करने हैं। किसी भी घर के कोने को इस तरह से पकड़ लें या दीवार का सहारा ले लें और पैरों के जो पंजे हैं उनको इस तरह से रेज करिए। धीरे धीरे नीचे आइए। आपको अपने जो हील्स हैं उनको पूरा ज़मीन पे नहीं टिकाना है, आपको उनको हवा में ही रखना है। देखिए, बस पोजीशन ऊपर नीचे होगी लेकिन उनको ज़मीन पे आप नहीं टिकाएंगे। इस तरह से आप फील करेंगे कि आपकी काफ मसल्स में कितना टेंशन बिल्डअप हो रहा है और ये टेंशन आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। इसके भी आप 20 से 25 रेपिटेशंस कर सकते हैं इनिशियल लेवल पे, और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है तो आप इसके रेपिटेशंस बढ़ा सकते हैं जब आपकी काफ मसल्स में आपको टेंशन फील होना बंद हो जाए। दोस्तों हमारी आखिरी लेग्स की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है फ्रॉग जंप। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपको डायनामिकली अपने लेग्स को मोबिलिटी के साथ ट्रेन करना है। कुछ इस तरह से आपको इस तरह से बैठ जाना है और इस तरह से कुछ इस तरह से आपको फ्रॉग जंप परफॉर्म करनी है। आप एक सर्टेन डिस्टेंस तय कर लें घर में, 10 मीटर 5 मीटर जितनी भी डिस्टेंस हो उसमें। अगर आप जितनी छोटी डिस्टेंस होगी तो उसको टू एंड फ्रो मोशन करते रहें। लंबी डिस्टेंस है तो उसमें एक बार में जाते रहें। इससे आपकी मोबिलिटी के साथ साथ लेग्स की स्ट्रेंथनिंग और कंडीशनिंग बहुत अच्छी होगी। तो दोस्तों ये था हमारा लेग्स का होम वर्कआउट। दोस्तों यकीन मानिए मैं अभी भी अपने पैरों में रोम रोम फड़कता महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है एक अलग ही बिजली, एक अलग ही एनर्जी मेरे पैरों में ट्रांसफर हो गई है। दोस्तों आप भी इस एक्सरसाइज को अपनाइए और फिर देखिए बिना किसी खर्चे के आपके लेग्स किस तरह से ट्रांसफॉर्म और स्ट्रेंथन होते हैं। तो दोस्तों ये तो थी सारी लेग्स के होम वर्कआउट की बात। आपको अगर इसी तरह के होम वर्कआउट, एक्सरसाइज रिलेटेड और डाइट रिलेटेड कोई भी वीडियोस चाहिए तो उसके लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फाइट एंड फीस्ट को। तब तक के लिए ओवर एंड आउट दोस्तों।